अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और सुबह के 4 बज रहे हैं। इस्तकबाल करते हैं एक और ख़ूबसूरत से दिन का और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में एक और नया दिन दिया। और जब भी सुबह उठिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने हमें एक और सुबह नसीब अता फ़रमाई। क्योंकि देखिए, हमें किसी को नहीं मालूम कि कल की सुबह हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। इसलिए हर दिन जब नई सुबह हो, आपकी आँख खुले तो सबसे पहले अल्लाह के शुक्र के साथ। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक और दिन दिया अपनी इबादत करने के लिए और अपने ईमान को और पुख्ता करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो हम काफ़ी दिनों पहले से उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि भाई इस डेट को हमारे एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन हमारे जो आखिरत के एग्ज़ाम्स हैं, हमारे जो सवाल जवाब होंगे वहाँ, उसकी तो हमें कोई डेट नहीं पता। अल्लाह चाहे तो हमें आज ही अपने पास बुला सकता है, कल बुला सकता है। तो जब हमें अपने एग्ज़ाम्स की डेट ही नहीं पता है तो उसकी तैयारी तो हमें फिर हर वक्त करनी है कि अल्लाह का बुलावा किसी भी वक्त आ सकता है। इसलिए अपने आमाल अच्छे रखिए और अल्लाह की बताई हुई राह पे चलिए। और सुबह का ये पुरसुकून माहौल मेरी आँखों को ठंडक पहुँचाता है। और जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जिनमें कोई जल्दबाजी नहीं होती। फ़ज्र की नमाज, ज़िक्र और दुआ के बाद हम अपने पूरे दिन के बारे में इत्मीनान से सोच सकते हैं। और क्यों ना हर सुबह हम अपने दिल में एक छोटी सी नियत करें कि आज हमारी वजह से किसी एक इंसान को आसानी पहुँचे। इंसानियत हमेशा बड़े काम करने का नाम नहीं है, बल्कि किसी परेशान की बात इत्मीनान से सुन लेना, किसी बुज़ुर्ग का हाल पूछ लेना, घर में किसी थके हुए शख्स के लिए एक कप चाय बना देना या किसी के लिए खामोशी के साथ दुआ कर देना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। और मैं बताऊं कि जब आप लोग कमेंट में मुझे दुआ की दरख्वास्त करते हैं तो मैं उसी वक्त दुआ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये डर रहता है कि कहीं मेरे जहन से ये बात निकल ना जाए और मैं गुनाहगार हो जाऊँ। तो जब भी आपसे कोई दुआ की दरख्वास्त करे तो आप उसके लिए दुआ ज़रूर करिए। ये एक बहुत बड़ी नेकी है। और फ़जर की नमाज़ पढ़ते हुए दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इतनी दिल को ठंडक पहुंचती है। और जब दिन की शुरुआत आप दीन के अकॉर्डिंग करते हैं ना, तो आपकी दुनिया भी बनती है। अगर आप शुरुआत एक अच्छे माहौल से, एक अच्छा रूटीन फ़ॉलो करके करेंगे इस्लामिक तरीके से, तो दुनिया में भी इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और आखिरत भी आपकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत अच्छी बनेगी। तो इसमें देखिए, कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप रात को जल्दी सोएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी आँख सुबह जल्दी खुल जाएगी। क्योंकि हम सब भी इसी दुनिया के लोग हैं जो 4 बजे उठ जाते हैं। कोई अनोखे नहीं, किसी और प्लैनेट से नहीं आए हैं। तो बस इसका एक उसूल है कि आप रात को जल्दी सोएं और फ़ोन को साइड में रख दें। तो देखिएगा 2-4 दिन के बाद फिर आपको किसी तरह के कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह
आपकी आँख फजर की अज़ान होने से पहले ही खुल जाएगी। और अब कर लेते हैं फ़ेस वॉश। तो मैं अपने बच्चों के लिए मैंने वैसे तो ये मंगाया है, लेकिन 2 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये घर फ़ेस वॉश है, तो बस इसको करते हैं 1 मंथ यूज़ और फिर आपको ऑनेस्ट रिव्यू मैं दूँगी। और मैं जो भी यूज़ करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेट हैबिट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, जो ये क्रीम है और डे क्रीम है और एक नाइट क्रीम है। तो पर्सनली मुझे अच्छी लगी है, लेकिन ये हल्के जब विंटर्स शुरू हो जाएं तब लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रख देती हूँ और जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसको ही इस्तेमाल करूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और मुझे वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी मेरी स्किन में सूट कर रहे हैं। और उसी का मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और उसी की सनस्क्रीन, ये देखिए। तो बस मेरा जो स्किन केयर है बस हल्का ही फुल्का होता है, मॉइस्चराइज़र लगा लिया और सनस्क्रीन। और मैंने जैसे बताया था आपको कि सबसे बड़ा स्किन केयर जो है वो दिन में 5 टाइम वज़ू करना होता है। और जो लोग वज़ू करते हैं दिन में 5 टाइम, उनकी स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, बहुत हेल्दी स्किन होती है। तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो बस स्किन केयर हमारा हो चुका है और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करते हैं कि प्लीज़ आप अपना स्किन केयर भी दिखाइए। तो खैर कोई ख़ास तो मैं करती नहीं हूँ, और बस जो करती हूँ वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। तो अब चलते हैं और अपने लिए बनाते हैं हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं लेती हूँ 1 टीस्पून सनफ्लावर सीड्स और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। और आप चाहें तो इन्हें भिगो के भी खा सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे रोस्ट करके ये ज़्यादा इनका टेस्ट जो है वो बेहतर लगता है। और रात में ही मैं ड्राई फ्रूट्स भी भिगो के रख देती हूँ। तो बस ये देखिए, हल्का सा कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें रोस्ट करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। और 1 टीस्पून मैं लेती हूँ पम्पकिन सीड्स। तो आज मैंने थोड़े से कम लिए, 1 टीस्पून से भी कम लिए। तो ये देखिए, इस तरह से बस हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। रात को ही मैं 4 बादाम भी भिगो के रख देती हूँ। तो बादाम के क्या फ़ायदे हैं ये तो बताने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी को पता होगा। और ये ब्रेकफ़ास्ट मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और मुझे इसके बहुत सारे फ़ायदे हुए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बताऊँ, मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंजेस भी करती रहती हूँ। जैसे इससे पहले मैं काफ़ी टाइम से सफ़ेद तिल ले रही थी, तो अब उसकी जगह सनफ्लावर सीड्स मैं ले रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी तब्दीली मैं करती रहती हूँ। और 2 मैं लेती हूँ बॉयल एग्स। तो ये मेरा एक प्रॉपर हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और जब से मैंने ये लेना शुरू किया है, तो जो मेरे सर में हल्की हल्की कभी कभी दर्द रहती थी, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फ़ायदा है और बॉडी में एनर्जी फ़ील होती है। तो मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फ़ायदे हैं। और आप लोग भी अपनी सेहत का ख़याल रखा करिए, कि सेहत अल्लाह की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ने जो भी चीज़ें हमें अता करी हैं, उनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है।
और ड्राई फ्रूट्स में मैं लेती हूँ 2 पिन खजूर और अखरोट, 2 या 3 बस इसके जो पीस होते हैं अखरोट के, और 2 लेती हूँ मैं अंजीर और थोड़ी सी हाफ मुट्ठी के करीब किशमिश। तो ये प्रॉपर मेरा एक नाश्ता है जिसमें 2 अंडे, 4 बादाम और 1 टीस्पून पम्पकिन सीड्स और 1 टीस्पून सनफ्लावर सीड्स। और ये थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा सा हो जाता है, तो इससे आपका पेट भी पूरा अच्छे से भर जाता है और आपको कोई ख्वाहिश नहीं रहती कि आप सुबह के वक्त रोटी पराठा ये सब खाएं। तो बस इत्मीनान से बैठ के करते हैं अपना नाश्ता। और जो ये ड्राई फ्रूट्स भिगोए हैं इनका पानी भी ज़रूर पी लिया करें, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब चलते हैं टेरेस पे, क्योंकि हल्की हल्की रोशनी भी हो गई है। और जब टेरेस पे साफ़ सफाई हो जाती है तो ना फिर 4 चांद लग जाते हैं और अच्छा लगने लगता है। एनियम में माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट भी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। और पहले मैंने इसे शायद 3 या 4 इंच के पॉट में लगा रखा था, क्योंकि ये बोनसाई प्लांट्स होते हैं तो इनको बहुत छोटे प्लांट में लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में। और फिर मैंने सोचा कि ये कई साल हो गए इसमें लगे लगे और रूट बाउंडिंग भी होने लगी है, तो फिर मैंने इसको बड़े पॉट में शिफ्ट किया। और जैसे ही शिफ्ट किया है इसकी ग्रोथ दुगनी हो गई है। और ये देखिए माशाल्लाह से करेला कितना अच्छा ज़बरदस्त बढ़ गया है। और ये सिर्फ एक नहीं है, और माशाल्लाह से काफ़ी करेले निकल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, एक ये है और एक ये है, और इस साइड में भी मेरा ख़्याल 2 या 3 निकले हैं। और करेले ऐसे हैं कि नज़र नहीं आते, बहुत नज़र दौड़ानी पड़ती है तब जाके ये दिखते हैं। और मैं अब थोड़ी देर बोलूँगी नहीं, आप बस चिड़ियों का शोरगुल सुनिए। एक तरफ मुर्गे की बांग और दूसरी तरफ हज़ारों चिड़ियों की चहचहाट। ये जो साउंड है वो कोई भी म्यूज़िक इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इतना कोई खूबसूरत साउंड क्रिएट होता है। अगर नीचे की कोई ज़िम्मेदारी ना हो तो मैं तो फिर पूरा टाइम यहीं पे बैठी रहूं और ये आवाज़ें सुनती रहूं। मुझे नेचर से इतना ज़्यादा कोई लगाव है, इतना मुझे नेचर अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। और आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ अच्छा सा ब्रेकफ़ास्ट। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ढोकला मिक्स। तो मैं आजकल यही लेके आ रही हूँ, वरना मैं घर में ही बना रही थी। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त।
और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी लिया है ये मिक्स, क्योंकि इस पैकेट में तो बहुत सारा है और फिर वेस्ट जाएगा, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया है थोड़ा। और इसको बनाना बहुत आसान है, बस ये मिक्स लीजिए और इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए ऑयल, ताकि थोड़ा सा हल्की सी चिकनाहट रहे। एकदम सूखा सूखा सा होता है ना, तो फिर हलक में फंसता है। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करिए, एक थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बना लीजिए इस तरह से। और जैसे ही आप पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे, ये फूलने लगता है, ये देखिए इस तरह से। और दूसरे साइड पे मैंने कढ़ाई में पानी रख के, स्टैंड रख के उसको गैस ऑन कर दिए और ग्रीस करे हुए टिन में डाल देंगे ये सारा बैटर। तो ढोकला मेरा और बच्चों का सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो अक्सर ब्रेकफास्ट में मैं बनाती रहती हूँ। लेकिन खाली ढोकले से काम नहीं चलता है, हम लोग थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड और बच्चे। और ये देखिए, और पहले 7 से 8 मिनट इसको फुल फ्लेम पे रखेंगे, फिर 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और आपका एकदम स्पॉन्जी सा ढोकला बनके तैयार हो जाएगा। और अब बनाते हैं गर्मा गर्म सी पूरियाँ। तो सब्ज़ी मेरे पास रखी है सोया आलू की, बहुत ही मज़ेदार सी सोया मेथी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा उसके साथ पूरी बहुत अच्छी लगेंगी और मेरे बच्चों को पसंद भी है। तो यहाँ पे बनाते हैं गर्मा गर्म एकदम पूरियाँ। पूरियाँ मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि पहले से बेल के रख लेती हूँ, तो जब तक ऑयल हमारा गर्म होगा, हमारी ज़्यादातर पूरियाँ बेल चुकी होंगी। तो इससे क्या है कि आपका वक्त भी बच जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है, इधर हमारी सारी पूरियाँ भी बन चुकी हैं। और स्कूल में अभी टाइम है, तो मेरा जो छोटा बेटा है, तो उन्होंने जब देखा कि ये पूरी सब्ज़ी और ढोकला सब बन रहा है नाश्ते में, तो फिर बस फ़ौरन बज़िद हो गए कि मम्मा मैं जलेबी भी लेके आता हूँ। और स्कूटी उठाई और बस निकल लिए। मैंने मना किया कि नहीं बेटा, सुबह सुबह जलेबी नहीं खाते, लेकिन बिल्कुल नहीं सुना और वो चले गए। तो फिर मैं भी ये सोचती हूँ कि बच्चे जो हैं वो नहीं मानते इतनी जल्दी, जब उनकी खुद समझ में आता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और देखिए, हम लोग भी जब बच्चे थे तो कुछ ये सब नहीं, जो भी मिला वो खा लेते थे। तो ये सब समझ तब आती है जब आप समझदार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो फिर मैं बच्चों पे ज़्यादा बाउंडेशन लगाती नहीं हूँ, जो उनका दिल करता है वो खाते पीते हैं। हाँ, बस तादाद का मैं ख़्याल रखती हूँ कि ऐसा नहीं कि बस अब रोज़ ही जलेबी नाश्ते में आ रही है, तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हुआ। और ये देखिए, इधर हमारा ढोकला भी तैयार हो गया है। और न्यू केटल में चाय बनाने का तो मज़ा ही कुछ अलग है, और ये मेरी फेवरेट थी। और देखिए उस वाली को तोड़ के इसने अपनी जगह बना ही ली। आपको बताऊं कि कल मैंने एक वीडियो देखा, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे बीमारी में मुब्तला थे, और इतनी ख़तरनाक वो बीमारी है कि मैं तो उसका नाम लेने से भी डरती हूँ। और जब उन बच्चों को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि इतने से बच्चे इतनी बड़ी बीमारी को फेस कर रहे हैं। बस अल्लाह उनको शिफ़ा दे और उनको, उनके माँ बाप को सब्र दे। बच्चे तो मासूम हैं, उन्हें तो खैर किसी बात का एहसास ही नहीं होता है। 3 साल 4 साल के बच्चों को क्या एहसास होगा, लेकिन माँ बाप की असली आजमाइश होती है।
तो बस अल्लाह हम सब को बुरी बीमारियों से, छोटी बड़ी हर बीमारी से बचाए। और अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाती है तो उससे बिल्कुल डरना नहीं है, डट के सामना करना है और अल्लाह पे पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि अल्लाह ही शिफ़ा देने वाला है, उसके अलावा आपको कोई और शिफ़ा नहीं दे सकता। तो इसी पे मैं एक वाक़या बताती हूँ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत नेक और सब्र करने वाले बंदे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें माल, औलाद और बहुत सी नेमतों से नवाजा था। फिर उन्हें एक बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला किया गया। उनकी सेहत को सख्त तकलीफ़ पहुंची और उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। लेकिन इतनी बड़ी परेशानी के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अल्लाह ताला से शिकायत करते हुए बदगुमानी नहीं की, बल्कि उनकी हालत अल्लाह के सामने पेश की। ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंच चुकी है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये दुआ बहुत गौर करने वाली है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी तकलीफ़ का ज़िक्र किया, लेकिन साथ ही अल्लाह की रहमत और रहमदिली का भी ज़िक्र किया। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनकी तकलीफ़ दूर कर दी। कुरान में आता है कि अल्लाह ताला ने उनकी नेमतें वापस अता फ़रमाई और उनकी तरफ से रहमत और इबादत करने वालों के लिए नसीहत करार दिया। इस वाक़ये से हमें ये नसीहत मिलती है कि बीमारी और परेशानी हमेशा अल्लाह की नाराज़गी की निशानी नहीं होती है, बल्कि कभी कभी बीमारी भी एक बड़ी आजमाइश होती है, जिसके ज़रिए अल्लाह अपने बंदे के सब्र और अपने रब पे भरोसे को परखता है। इसलिए जब हमें कभी कोई बीमारी या परेशानी पहुँचे तो उसका इलाज भी करें, दुआ भी करें और अल्लाह से अच्छा गुमान भी रखें। दर्द में इंसान अपनी हालत बयान कर सकता है, लेकिन दिल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर अल्लाह न करे आप किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो बिल्कुल उससे डरना नहीं है, डट के उसका सामना करना है, अल्लाह से दुआ करना है, डॉक्टरी इलाज भी करवाना है और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ देना है, क्योंकि फ़िक्रें लेने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, आखिर अव्वल अल्लाह जो करेगा होगा वही। इसलिए बस अल्लाह पे भरोसा रखिए, अपने अमाल अच्छे रखिए, अपना इखलाक अच्छा रखिए। देखिए, ज़िंदगी इंशाअल्लाह सुकून भरी गुज़रेगी और बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। और अल्लाह न करे अगर कोई बीमारी हो भी जाती है तो उसका बिल्कुल आपको अपने दिलो दिमाग पे बोझ नहीं लादना है, उसको एकदम लाइट लेना है, क्योंकि देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है। जब हमारे हाथ में कोई चीज़ है ही नहीं तो उसकी फ़िक्रें करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो कहते हैं कि अल्लाह हमें 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो सोचिए, जब हमारी एक माँ हमारी इतनी ज़्यादा फ़िक्र करती है, इतना प्यार करती है। तो मेरा जो बड़ा बेटा है, मैं आपको बताऊं, वो खाने में बहुत नखरीले हैं। तो यकीन मानिए, मैं हर वक्त प्लेट लिए लिए उनके पीछे घूमती रहती हूँ। तो समझ लीजिए, मैं एक माँ हूँ जब इतनी फ़िक्र कर रही हूँ, तो अल्लाह तो 70 माँओं से भी ज़्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। तो हमारी कितनी फ़िक्र होगी। तो जब हमारे साथ हमारे अल्लाह हैं तो हमें फ़िक्र लेने की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ देना है, बस अपने अमाल अच्छे रखने हैं।